नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूँगा मुथूट फाइनेंस स्टॉक पर। स्टॉक आज हमें काफ़ी चर्चा में देखने को मिला। स्टॉक में आज 6% तक की बिकवाली देखने को मिली। तो ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल हो सकता है कि आज भारतीय बाजारों में तो 2% तक की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, लेकिन मुथूट फाइनेंस स्टॉक में इस गिरावट के पीछे आखिर ऐसा क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा मुथूट फाइनेंस स्टॉक से एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली है और उसी अपडेट के चलते स्टॉक में यह बिकवाली देखने को मिली है। तो ऐसे में अगर आप स्टॉक से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस अपडेट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इस अपडेट का असर स्टॉक पर आपको आगे देखने को भी मिल सकता है। तो ऐसे में निवेशकों को इस स्टॉक में सावधानी के साथ काम करना चाहिए। 11 अप्रैल को स्टॉक 5.84% की गिरावट के साथ 2015 रुपए पर बंद होता हुआ देखने को मिला है। अगर आप स्टॉक का 52 वीक हाई देखेंगे तो 2435 रुपए आपको देखने को मिलेगा, यानी कि स्टॉक अपने हाई से बड़ी गिरावट में देखने को मिल रहा है। अगर हम स्टॉक की परफॉर्मेंस को देखें तो आप देखिएगा एक साल में 21% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। 5 साल में देखेंगे तो 174% के रिटर्न्स बना करके दे चुका है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक शानदार रिटर्न्स बना करके दे चुका है। लेकिन इस स्टॉक में आप देखेंगे तो यह 2435 रुपए का हाई लगाने के बाद अब हमें गिरावट में देखने को मिल रहा है और स्टॉक में गिरावट के पीछे एक बड़ी खबर भी हमें देखने को मिल रही है। आज बात करें अधिकतर स्टॉक की तो हमें तेजी में देखने को मिले, उसी के उल्टे मुथूट फाइनेंस में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो देख लेते हैं गिरावट के पीछे क्या खबर देखने को मिल रही है। बनी रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा मेरा इस स्टॉक को डिस्कस करने का एक ही पर्पज है, ताकि आपको स्टॉक से जुड़ी जो अपडेट है उसको बताया जा सके। अब बात करें गिरावट की कि गिरावट आखिर मुथूट फाइनेंस स्टॉक में क्यों देखने को मिली है, तो आपको बताना चाहूंगा और गिरावट के पीछे जो कारण है उनको भी आपको बताऊंगा। तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से पता चल पाएगा कि इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए। बात करें गोल्ड लोन में तो स्पेशलाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मुथूट फाइनेंस के शेयर में आज यानी कि शुक्रवार को 11 अप्रैल को, जो कि आपको बता चुका हूं, हमें बड़ी गिरावट के साथ 2015 के स्तर तक आता हुआ देखने को मिला है। कारोबार के दौरान इसमें एक समय 8.13% की गिरावट तक देखने को मिली। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक में अगर रिकवरी ना हुई होती तो यह स्टॉक एक समय 8% से ज़्यादा तक की गिरावट में देखने को मिल रहा था। बात करें इसके 3 महीने में तो इसका यह निचला स्तर देखने को मिला है और एनबीएफसी के शेयर में यह गिरावट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की ओर से जो गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के लिए एक जारी गाइडलाइन के बाद आई है। तो बात करें तो हमें इन स्टॉक्स में गिरावट के पीछे जो आरबीआई की नई गाइडलाइन है गोल्ड लोन देने में, तो उसी का असर देखने को मिल रहा है। तो उस गाइडलाइन को भी देखेंगे कि आखिर क्या गाइडलाइन आरबीआई की तरफ से जारी की गई है, जिसके बाद हमें इन स्टॉक्स पर असर देखने को मिल रहा है। दरअसल बात करें आरबीआई की तो आरबीआई ने जो गोल्ड लोन प्रोसेस है इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए 9 अप्रैल को एक मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में लोन लेने वालों की जो सिक्योरिटी है और उसके कोलैटरल के रूप में जो गोल्ड के वैल्यूएशन में डॉक्यूमेंटेशन है इनको अनिवार्य कर दिया है। और अब लोन लेने वालों को गिरवी रखे गए सोने की शुद्धता और वजन यानी कि ग्रॉस और नेट दोनों का मूल्यांकन कराने के लिए एक तय नियम का पालन करना होगा और हमें यह नियम आरबीआई की तरफ से आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें आरबीआई की तो आरबीआई ने जो गोल्ड लोन प्रोसेस है इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ही नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे कि इन कंपनियों के बिजनेस पर हमें थोड़ा असर देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से मार्केट इस न्यूज को अच्छी तरह से लेकर के नहीं चल रहा है और इसी के चलते हमें मुथूट फाइनेंस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। अब देख लेते हैं आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए गोल्ड लोन से जो जुड़ी आरबीआई की गाइडलाइन है वह इस तरह से हमें देखने को मिलती है। नंबर 1 पर बात करें तो आरबीआई की जो ड्राफ्ट गाइडलाइन के मुताबिक लोन एग्रीमेंट में लोन जारी करते समय सिक्योरिटी के रूप में के लिए गए गोल्ड कोलेटरल का विवरण और उसकी टोटल वैल्यू शामिल होनी चाहिए। दूसरी अगर हम देखें तो एग्रीमेंट में ऑक्शन यानी कि नीलामी के लिए जो भी जरूरी प्रोसेस है इसकी जानकारी होनी चाहिए, और जैसे कि गोल्ड की नीलामी किस परिस्थिति में होगी और नोटिस पीरियड क्या होगा। तो यह भी गाइडलाइन हमें आरबीआई की तरफ से जारी होती हुई देखने को मिली है। और बात करें आगे तो लोन लेने वाला और लोन देने वाला कंपनी दोनों के बीच बातचीत लोकल भाषा या लोन लेने वाला व्यक्ति जो भाषा समझ सके उसी में होगी। और बात करें आगे तो यदि लोन लेने वाला व्यक्ति एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट पढ़ने में सक्षम नहीं है तो लोन देने वाले को किसी एक गवाह के सामने सभी टर्म्स और कंडीशन समझाना जरूरी होगा। तो कहीं ना कहीं इस खबर का असर मुथूट फाइनेंस स्टॉक में गिरावट के पीछे देखने को मिल रहा है, जो कि आपको पता होना चाहिए। और जैसा कि आपको बता चुका हूँ लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप रखते हैं तो एक अच्छा स्टॉक है, और शॉर्ट टर्म में जरूर आपको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक की बात करें तो फिलहाल स्टॉक करेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप एक साथ बड़ी खरीदारी ना करके इस स्टॉक में थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करें। आपको लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक अच्छे रिटर्न्स बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। और एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा स्टॉक पर मेरी तरफ से कोई भी बाई या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो भी अच्छा लगे फ्रेंड्स
से आप खुद से डिसीजन दीजिएगा। तो ऐसे में आप स्टॉक में काम करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुझे यही खास अपडेट मुथूट फाइनेंस से आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।